एंड वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर साइको का पार्ट 10 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते अपने कार के मिरर में देख के स्माइल करता है और वो स्माइल करते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए किसी को मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद वो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। उसे देख कर के ते स्माइल करता है और तुरंत उस कॉल को पिकअप करके उससे बातें करने लगता है। उससे बातें करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करता हूँ। इतना बोल के ते अपने कॉल को कट कर देता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, क्या हुआ ते? तभी ते कहता है, डैड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है, मुझे वहाँ पर जाना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आज वो मीटिंग नहीं किया ना तो फिर हम लोग को बहुत भारी इसके लिए लॉस हो जाएगा डैड। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ओके ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं पार्टी अटेंड कर लूँगा और पार्टी में सबसे मैं बात भी कर लूँगा, ओके। तभी ते बोलता है, थैंक यू डैड। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, पर तुम जाओगे? तो ते बोलता है, डैड मेरा कार मेरे पीछे ही वेट कर रहा है, मेरा सेक्रेटरी पहले से आ चुका था और आ गया था, इसीलिए मैं चला जाऊँगा डैड, और प्लीज़ अपना केयर कीजिएगा, ओके। और इतना बोल के ते वहाँ से चला जाता है। ते कार में बैठते हुए एक फॉरेस्ट के पास आके रुक जाता है। तभी वहाँ पे नामजुन खड़ा होता है। तो ते बोलता है, एक यंग, आपने बहुत लेट कर दिया था। तभी ये नामजुन बोलता है, रियली थे? तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि अचानक से तुमने मुझे बस मैसेज किया था कि मैं तुम्हें कॉल करूं, और तुम कौन सी बातें कर रहे हो, कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क? तभी नामजुन को एक वीडियो दिखाता है। तब ये नामजुन बोलता है, थे ये तो ये ते बोलता है, रियली यंग, आपको लगता है कि ये वीडियो देखकर मैं इतना शांत था? इसीलिए मेरा कुछ प्लान है, तो क्यों ना हम लोग अपने प्लान पे लगे। तो नामजुन बोलता है, ते पर उसे बता दो, वो बहुत इनोसेंट है। तो ते बोलता है, रियली यंग, आपने जिन यंग को बताया कि आप उनके साथ क्या करते हो? आप उन्हें यहाँ से दूर यूएस में क्यों रखते हो? क्योंकि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ना, नहीं थोड़ा ज़्यादा करते, इसीलिए आप जेलेसी के कारण उन्हें उनसे अपने उनके पेरेंट्स से भी दूर रखते हो ना। तभी नामजुन बोलता है, ठीक है चलो, तुम्हारा जो वर्क है वो करो, अब यहाँ पे मेरे रिलेशनशिप के बीच में फाइट मत करवाओ। तभी ये जिन नामजुन की तरफ देखता है तो नामजुन बोलता है, नहीं बेबी, ये पता नहीं किस बारे में बातें कर रहे हैं, वो सब बातें नहीं है, चलो हम लोग अभी वर्क पे लगते हैं। तो पता है ना, उसे बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो हमें गॉड के पास देने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तभी ते बोलता है, नहीं यंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है, ओके। और इतना बोल के वो लोग फॉरेस्ट के रास्ते से एक सुनसान सी जगह थी जो कि एकदम किसी बेसमेंट की तरह लग रहा था, वहीं पे जाकर वो लोग अपना कुछ क्लॉथ चेंज करके उसके अंदर चले जाते हैं। अदर साइड इनको कुकी को लेकर सीधे अजीब सी जगह थी जो कि वहीं पर लेकर गया था। धीरे धीरे इनू वो कुकी के सामने बैठ जाता है और स्लोली कुकी को सेंस आने लगता है। तभी कुकी अपने आइज ओपन करते हुए अपने सामने इनू को देखकर बोलता है, यंग आप यहाँ, आपको पता है मुझे कुछ याद। तभी यंग, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आप यहाँ पे क्यों हो, और ये कितनी डर्टी जगह है, कितना सारा गंदा है यहाँ पे, छी। और कुकी इतना बोल के जैसे ही खड़ा होने वाला आता है तभी इनू उसके सामने आ जाता है और बोलता है, रियली बेबी, तुम्हें लगता है कि ये डर्टी जगह है? ये मेरे लिए बहुत जगह है, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है मुझे यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ उन लोगों के साथ एंजॉय करने के बाद जिसे मैं पसंद करता हूँ। तुम्हें ये दिख रहा है ब्लडिंग? मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि अपने से पास ब्लड गिरे हुए देखकर बहुत डर जाता है और वो थोड़ा थोड़ा पीछे जाने लगता है। तभी इनू कुकी के पास जाता है और उसके चिन को पकड़ते हुए उसका फेस ऊपर करता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड थे, मैंने उसे बोला था कि उसे इसके लिए करना पड़ेगा, उसने मेरी, मैं भले ही उसके मनी से लव करता था, पर करता था ना, मनी उसका था, लव मैं उसके मनी से करता था, वो लव मैं उसी से न करता हूँ। मुझे पता है वो बहुत मनी, उसके पास बहुत मनी था, अगर उस गर्ल के साथ मेरे मैरिज हो जाता तो मुझे फिर से अपने डैड की वो बातें नहीं सुनने को मिलता, मुझे डैड मेरे हिट नहीं करते। तो पता है तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मेरे डैड ने मुझ पर पहली बार उन्होंने मुझे स्लैप मारा और उन्होंने मुझ पर बहुत शाउट भी किया। मेरी मॉम को देखकर इससे बहुत तकलीफ हुई, मेरी मॉम रो रही थी। मॉम ने बोला था, तुम्हें पता है मॉम ने क्या बोला? कि मैं उनके बेटे लायक नहीं हूँ। मैंने क्या गलत किया? बस कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के साथ थोड़ा फन ही तो किया, और मैं उससे मैरिज करना चाहता था। वो चाहती थी कि वो मुझे बहुत गुड पर्सन बनाना चाहती थी कि जो कि एक ही पर्सन के लिए लॉयल हो। मैं उसे बन रहा था ना, भले ही उसकी नज़रों में बन रहा था, दुनिया की नज़रों में भले ही मैं एक प्ले बॉय था, पर मैं उसके लिए तो एक गुड पर्सन बन रहा था ना। फिर भी तुम्हारे हस्बैंड ने उसे ख़राब कर दिया। तुम्हें पता है मुझे तुम पर फर्स्ट डे से तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र थी, पर फिर मैं सोच रहा था कि चलो फ्रेंड जोन में तुम्हें लाने लगा था। फिर अचानक से तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे रिलेशन को ख़राब करके
मेरे रिलेशन को ख़राब करके वो खुद कैसे आराम से रह सकता है। तब मैंने तुम्हें एक बार देखा, तुम पे सच में जब तुमने उस शॉर्ट ड्रेस पहना था, आई रियली मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि तुम्हारा एक बार तो टेस्ट लेना बनता है ना। भले ही तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ भी होगा तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं होगा, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। तभी कुकी डरते हुए और पीछे जाने लगता है, तो और इन्हों कुकी का पैर लेग्स पकड़ के उसे अपने पास पुल करता है, बोलता है अगर तुम मेरे सामने खुद को अपने आप से मुझे सर्व करोगे तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगा। अगर मैं कुछ करने लगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, ओके। तो प्लीज़ चलो दोनों एंजॉय करते हैं। इतना बोल के इन्हों जैसे कुकी को फिर से उसे किस करने वाला होता है, उसी टाइम कुकी इनू को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है, जिससे इनू बहुत गुस्से में आ जाता है और इनू कुकी के शर्ट को अनबटन करने लगता है और कुकी अपने हैंड से और अपने से इनू को बार बार हिट करने लगता है, जिसे इनू देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके हैंड को पकड़ लेता है, उसके हेड के पास ले जाकर पिन कर लेता है और उसके पास जाते हुए फिर से किस करने की कोशिश करता है। तभी कुकी वो उसके प्राइवेट पार्ट पे एक जोर से किक कर देता है, जिससे इनू बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहता है। तभी कुकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता है क्योंकि वहाँ के चारों तरफ कुछ बहुत सारे गार्ड्स थे जो कि ब्लैक कलर का क्लॉथ वेयर किए थे और ब्लैक टोपी और ब्लैक मास्क भी लगाया था। सबको को देखकर कुकी डर जाता है क्योंकि सभी लोग बस उसी की तरफ देख रहे थे। पर एक चीज़ अजीब था, उन सब में एक जो आइस था जो कि कुकी उसकी तरफ बहुत अच्छे से देखा था, जो कि उसे अपनापन लग रहा था। जैसे ही कुकी उस गार्ड के पास जाने वाला होता है, उससे पहले ही इनू वो खड़ा होता है और कुकी को अपने पास पुल कर लेता है और उसे बैक हक कर लेता है। बैक हक करने के बाद वो एक गार्ड के पास जाता है और बोलता है कि रियली ये बहुत इसमें दिखने को बस इतना छोटा है, इसमें तो बहुत एनर्जी है। और इतना बोल के वो उससे एक इंजेक्शन लेता है और वो इंजेक्शन कुकी को दे देता है और कुकी जैसे ही वो इंजेक्शन कुकी के अंदर के बॉडी में जैसे ही वो फैलने लगती है, तभी कुकी धीरे धीरे वहाँ पर बैठ जाता है। तो वो इनू बोलता है पता है अब तुम खुद मुझे सर्व करोगे और ये पेन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा कुकी, और तुम मुझे खुद बोलोगे कि मैं तुम्हें क्लेम करूँ, ओके। और इतना बोल के इनू सीधे वहाँ कुकी के सामने चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में कुकी सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर इनू शॉक हो जाता है और वो तुरंत कुकी के पास जाता है, उसके चिक्स पे थपथपाने लगता है। तब देखता है कि कुकी सेंसलेस हो गया था। तो इनू बहुत ही गुस्से में आकर उस गार्ड के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसे कौन सा इंजेक्शन दिया। तो वो गार्ड इनू को बहुत ज़ोर से एक पंच करता है और पंच करते हुए वो सीधा कुकी के पास जाता है और उसके फेस को सहलाते हुए उसके क्लोथ को ठीक करते हुए अपना जैकेट कुकी को वो वेयर कराता है और बोलता है सॉरी बेबी बॉय, ये तुम्हारे लिए था। अगर मैं इससे पहले कुछ करता तो तुम कभी नहीं समझते और तुम हमेशा से वही गलती करते। तभी इनू ठीक फिर से उसी गार्ड के पास आता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे क्यों टच कर रहे हो और तुम हो कौन। तभी वो गार्ड वहीं पे खड़ा होता है और इनू को जोरदार एक और पंच मारता है, जिससे इनू के फेस से ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो गार्ड सीधे इनू के पास जाता है और उसे बहुत मारने लगता है। तभी इनू के माउथ से ब्लीडिंग हो रहा था और वो हेवली ब्रीथ लेते हुए बोलता है अपने जितने सारे वहाँ पे गार्ड थे सभी को बोलता है कि इसे मारो, पर वहाँ पे कोई गार्ड नहीं आ रहा था, जिससे इनू पूरी तरीके से शॉक था। फिर वो गार्ड इनू को बहुत मारता है, जिसके कारण उसके होल बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। इनू बस फ्लोर पर लेटा हुआ था, तो वो गार्ड उसे वॉल के थ्रू उसे बैठाते हुए फिर उसके सामने एक चेयर लेकर आता है और वो कुकी को अपने आर्म्स में लेकर उसी चेयर पर बैठ जाता है। फिर बोलता है तुम्हें पता है अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो तुम कभी मेरी बात को ट्रस्ट नहीं करते, तुम हमेशा मेरी बातों को ऐसे ही करते। अगर तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम्हारे अंदर अब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डर होगा। अब तुम बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करोगे और ना ही किसी को अपने फ्रेंड बनाने की कोशिश करोगे। इतना बोलते हुए वो गार्ड अपने फेस मास्क हटाने लगता है। तभी इनू अपने आइज़ को पूरा ओपन करके देखता है कि उसके सामने ते है। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है रियली तुम्हें पता है ना बेबी मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम ही बचा लेता पर मैं नहीं करना चाहता था ताकि तुम्हें भी पनिशमेंट मिले। और रही बात इसकी तो ये तो इस वर्ल्ड को गुड बाय बोलने के लिए ही यहीं पे है ना, तो इसे इस वर्ल्ड को गुड बाय बोलना पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेबी बॉय को टच करने की, ओके। और तुम्हारे लिए थोड़ा सा पनिशमेंट है कि जैसे तुम अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना बेबी अब तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे।
ते ये सब बातें बोलते हुए कुकी के फेस को स्लोली सहला रहा था। तभी नामजून और जिन भी अपना मास्क उतारते हुए ते के सामने आ जाता है और बोलता है, ते इसे ले चलो, ये इस कंडीशन में नहीं है कि इसे इतने देर तक सेंसलेस रखा जाए, तुम्हें पता है कि प्रेग्नेंट है। तभी ते बोलता है, कोई बात नहीं यंग, मैंने डॉक्टर से बातें कर लिया था, इसके बारे में मैंने सब कुछ पहले से ही कंप्लीट कर लिया था। डॉक्टर ने बोला था कि इस इंजेक्शन से इसे कोई रिएक्शन नहीं होगा और हाँ, कुछ घंटों के लिए बस ये सेंसलेस होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ओके। और इतना बोल के तभी नामजून बोलता है, और इसका क्या करना। तो इन वो धीरे से स्लोली स्लोली फ्लोर से खड़ा होते हुए वॉल के थ्रू और जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे गार्ड आकर इनवू को पकड़ लेता है और ते को उसी चेयर पे बैठाते हुए अच्छे से और नाम जिन को बोलता है, जिन यंग। तभी जिन तो कुकी को होल्ड कर लेता और वो कुकी उसी चेयर पे बैठा था। ते उठकर सीधे इनू के पास जाता और बोलता, रियली तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरे घर पे जाओगे, मेरे बेबी बॉय के साथ टची होगे, उसके साथ बेस्ट फ्रेंड बनने की नाटक करोगे और उसके साथ तुम उसे अनप्रॉपरली टच करने की कोशिश करोगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है इनू कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो चीज़ मेरी है उसे मैं ऐसे ही आसानी से छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं। मैं उसके लिए साइको हूँ। आई रियली लव हर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, अगर वो एक बेड के पास भी जाता है जिससे मुझे बहुत जलन होती है। मैं तो तुम्हें उसी टाइम जान गया था जब तुम मेरे ऑफिस से निकल कर सीधे मेरे घर गए थे। ये तुम्हें याद है? मैंने हर एक चीज़ तुम्हारे बारे में देखा था, नोटिस किया था, मैंने सब कुछ किया था। तुम्हें पता है, मैं चाहता तो मैं तुम्हें उसी टाइम पनिश कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस टाइम पनिश करता तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता और फिर से तुम्हारे जैसे कोई डर्टी पर्सन आता और मैं बेबी बॉय के पास आता और उससे फ्रेंडशिप करता और फिर ऐसा कुछ करता। उस टाइम में होता या नहीं होता, इसीलिए मैं शांत था कि ताकि उसे भी पनिशमेंट मिले। तुम्हें पता है, इसके बाद वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच इनू। तुम्हारी वजह से मेरी बेबी बॉय इतना डर चुका होगा कि अब वो अननोन पर्सन की तरह अपनी आँख भी उठा के नहीं देखेगा। तुमने मेरी बहुत हेल्प किया। और तुम्हें क्या लगता है कि किम तो एक मामूली पर्सन है कि जो कोई भी आए और उसके फेवरेट चीज़ को अपने पास ले जाए और जैसा चाहे उसके साथ वैसा कर सके? ऐसा कभी नहीं हो सकता इनू। और इतना बोल के ते अपने गार्ड को बोलता है कि इसे इतनी बुरी मौत देना, इतनी बुरी मौत देना कि अगर इसके फैमिली मेम्बर भी इसे पहचानने की कोशिश करे तो उन्हें भी ये समझ में ना आए कि उनका बेबी है या उनका सन है, ओके। और इतना बोल के ते अपने गार्ड को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। फिर ते अपनी कुकी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे लेकर सीधे अपने मेंशन की ओर आने लगता है। तभी जिन बोलता है, ते ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें इसे पहले ही बचाना चाहिए था, ये तुम्हें पता है ना कि ये कितना डर गया होगा। तभी तेज मार्क करता है और बोलता है, रियली यंग, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये डरे, इतना डरे कि बाहरी अननोन पर्सन की तरफ ही अपनी आइज़ को उठाकर। मुझे पता है कि ये कुछ बस फ्रेंड की नज़र से, पर फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि ये किसी को फ्रेंड बनाए। ये बस हमारे मेंशन में रहे, मेरे मेंशन में रहे, जो भी हूँ उसका बस मैं ही हूँ, या तो बोला जाए कि मैं ही इसका वर्ल्ड हूँ। इसके वर्ल्ड जब तक इस दुनिया में है तब तक इसका वर्ल्ड बस मैं हूँ, मेरे अलावा इसके पास कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। इतना बोल के ते कुकी को हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आने के बाद ते सीधे कुकी को लेकर उसे एक उनके काउच पे लिटा देता है। लिटाने के बाद वो सीधे एक गेस्ट अपने स्टडी रूम में आता है और स्टडी रूम में आने के बाद वो वहाँ से अपने कुछ बैग में से अपना कुछ वेपन निकालता है और उसे अपने हैंड पर कट करने लगता है। एक वास लेके अपने हेड पर उसे बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे उसके हैंड पर उसके हेड पर से ब्लीडिंग होने लगी थी। और वो एक अपने आर्म्स के पास लाकर अपने गन को एक शूट भी करता है, जिससे देखकर नामजून और जिन दोनों शॉक्ड हैं। दोनों ते के पास आते हैं और बोलते हैं, ते तुम ठीक हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ते, ये सब क्यों कर रहे हो। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है, पता है यंग, इससे मुझे पेन नहीं हो रहा है, इसके आगे सोचकर मुझे इतना हैप्पी फील हो रहा है, इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस पेन को देखकर, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो सब मेरे कंट्रोल में होगा। और इतना बोल के ते स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है, उसे 5 मिनट में सेंस में आने वाला होगा। और इतना बोल के ते कुकी के पास आ जाता है। स्लोली स्लोली कुकी अपने आइस रब करते हुए अपने सामने ते को देखता है, जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ते के हेड से ब्लीडिंग, उसके आर्म से ब्लीडिंग और उसके हैंड से भी ब्लीडिंग हो रही थी। कुकी अपने सामने ते को देखकर तुरंत उसे हक कर लेता है और बोलता है, अभी तुम्हें पता है इन बहुत बुरा है, उसने मुझे टच किया था ऐसे
ये अपना आइस ओपन करता है और वो अपने सामने ते को देखकर वो हैप्पीली क्राई करने लगता है और बहुत रोने लगता है और हैप्पीली ब्रीथ लेते हुए बोलता है, आई एम सॉरी हैप्पी, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया था, आई एम सॉरी। और इतना बोलता है और बहुत रोता है। तभी ते उसे हक कर लेता है और बोलता है कोई बात नहीं कुकी, तुम शांत हो जाए प्लीज़, तुम्हें पता है किस कंडीशन में तुम नहीं रो सकते हो, बेबी पे भी असर पड़ेगा, बेबी प्लीज़ कुकी रोना बंद करो प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोल के वो उसके आंसू पोंछता है। तभी उसे ये जिन वाटर देता है, जिसे वो कुकी वाटर पीते हुए बोलता है, आई एम सॉरी अभी, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया था, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, वो बहुत बुरा है, मैं अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूँगा, अब मैं किसी भी अननोन पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, मुझे बाहर भी नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। कुकी डरता है और फिर रोने लगता है। तभी ईते उसे फिर से हक कर लेता है और कुकी जैसे ही ईते को टाइटली हक करता है तो वो देखता है कि उसके हैंड में पूरा ब्लीडिंग था, जिसे देखकर कुकी शॉक हो जाता है और फिर ते की तरफ अच्छे से देखता है, जिससे ते के हेड से भी ब्लीडिंग हो रहा था, उसके हैंड से भी और उसके आर्म्स में भी जैसे गोली लगा था। इसे देखकर कुकी थोड़ा सा वरिड होता है और बोलता है, अभी तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी, तुम कैसे? तो कुकी ये सब देखकर फिर से रोने लगता है। तभी ते बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तुम्हारे पास तो तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाला था, इसीलिए मैं वहाँ पे गया और ये सब फाइटिंग के दौरान लग गया था। और इतना बोल के ते वहीं पे कुकी के आर्म्स में ही सेंसलेस हो जाता है, जिसे देखकर कुकी वरिड हो जाता है और वो नामजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, यंग प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। और इतना बोल के वो रोने लगता है। तभी नामजुन ते को उसी काउच पे लिटाता है और इन डॉक्टर को कॉल करने लगता है। कुकी वहीं पे बैठ कर ते के पास बस रोया जा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और कुकी ते को वो उसके चोट पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं और उसे कुछ मेडिसिन भी लिख कर देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें अपने एक बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनके हैंड पे बुलेट लगा है और इनके हैंड पे कट भी है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये अपने हैंड का ज़्यादा यूज़ ना करें, ओके। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी कुकी अपने सामने ते को ऐसे देख कर रोने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी यंग, मैंने ये सब मेरी गलती थी ना, आई एम सॉरी। ना कर कुकी के हक कर लेता है, बोलता है इसमें तुम्हारी गलती कोई भी नहीं थी कुकी, ऐसा मत बोलो, ये सब हर पर्सन के साथ ऐसा हो जाता है, सबसे गलत छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती है, प्लीज़ मत ऐसा सोचो। कुकी जिन को हक बैक करता है और बोलता है, आई एम सॉरी यंग, मैं अगर ते की बात मान लेता, उसकी बात पर ट्रस्ट करता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इनू से दूर रहता तो वो मुझे किडनैप नहीं करता, वो मेरे साथ वो सब भी ऐसा बिहेव नहीं करता और मेरी वजह से ते को इतना सारा चोट भी नहीं लगता, ये सब मेरी गलती है। यही सब करके कुकी रो रहा था। तभी अचानक से मिस्टर किम किम डोर से अंदर आते हैं और वो अपने सामने ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ते के हेड पर, उसके आर्म्स पर और उसके हैंड पर भी पट्टी देखकर वो शॉक हो जाते हैं। वो दौड़ते हुए ते के पास आते हैं और बोलते हैं, ते बेबी तुम्हें क्या हुआ, ये सब चोट कैसे लगी? और कुकी को अपने सामने रोते हुए देखकर वो थोड़ा वरिड हो जाते हैं और बोलते हैं, कुकी तुम्हारा फेस रेड क्यों है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तभी कुकी मिस्टर किम को हक कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी डैड, ये सब मेरी गलती है, मैं उस पर अगर ट्रस्ट करता, मैं अगर ते पे ट्रस्ट करता तो ऐसा कभी नहीं होता, मैंने इस पे ट्रस्ट ना करके इन लोग पर ट्रस्ट किया, ये सब मेरी गलती है। और कुकी बहुत हैप्पीली रोने लगता है। तभी मिस्टर किम उसे हक बैक करते हैं और उसे कंसोल करने लगते हैं और बार बार उसे बोलते हैं कि बेबी रोना बंद करो। कुकी को वो वाटर देते हैं। कुकी वाटर पीने के बाद वो मिस्टर किम के पास ही बैठा रहता है। स्लोली धीरे धीरे कुकी किम के पास बैठा बैठा वो रोते रोते सो जाता है। इसे देखकर मिस्टर किम एक हेवीली ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरे दोनों बेबीज ऐसे क्यों हैं, एक रो रहा है और एक ऐसे सेंसलेस पड़ा हुआ है। तभी थोड़ी देर में ते को धीरे धीरे सेंस आने लगता है और वो बेड धीरे धीरे काउच से उठते हुए वहाँ पर बैठ जाता है। तो वो अपने सामने देखता है कि कुकी मिस्टर किम के अपना हेड रखकर वो सो रहा था। तभी ते कुकी के पास जाता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है। तो जिन बोलता है, ते तुम्हारे हैंड से ब्लीडिंग होगा, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था वजन वाली चीज़ उठाने से। तो ते बोलता है, कोई बात नहीं यंग, इतना तो मैं उठा ही सकता हूँ ना अपने बेबी बॉय को। और इतना बोल के ते कुकी को लेकर अपने साथ वो अपने रूम में चला जाता है। इधर नामजुन और जिन मिस्टर किम को हर चीज़ बता देते हैं, जिससे मिस्टर किम बहुत गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि मैं इनू को इससे बहुत बुरी सजा दूंगा। तभी जिन बोलता है, रियली अंकल, आपको पता है कि जो भी चीज़ ते से किसी ने दूर करने की कोशिश की उसे ते कभी नहीं छोड़ेगा। तभी किम बोलते हैं, रियली मैं आज तक तो ते पे हर चीज़ के लिए गुस्सा होता था, पर इस बार मैं ते पर कभी गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि ते ने बहुत अच्छा काम किया। और इतना बोल के मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है तुम लोग भी रेस्ट कर लो, इसके बारे में हम सुबह मॉर्निंग में बातें करेंगे, अभी तो
बहुत नाइट है, इतना बोल के वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।